हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला साइंस का स्टार्ट कर लिया है। आज हम उसी चैप्टर में से कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स। ये अलग अलग टाइप्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, मैटर हमने पढ़ लिया था कि भाई कोई भी थिंग जो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, अब मैटर हमें कैसा मिलता है, किस फॉर्म में मिलेगा, वही क्या होगी उसकी स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। मैटर हमको बेसिकली इन 3 स्टेट्स में मिलता है। लेकिन अगर हम हायर क्लासेस की बात करेंगे, मतलब हायर स्टडीज की बात करेंगे, तो हमारी कुछ और, जैसे हमारी बोस आइंस्टीन या फिर एक और प्लाज्मा। ठीक है, ये स्टेट्स भी हम आगे पढ़ सकते हैं हायर क्लासेस में जाकर। अभी हमको ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, अभी इनको समझने की जरूरत नहीं है। अभी हम बेसिकली इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, मैं एक और मार्कर ले लेता हूँ, जैसे एक मार्कर और एक और ले लेता हूँ। डस्टर है मेरे पास, डस्टर है, मार्कर है। मैं क्या करता हूँ भाई, इनको ऐसे रख के मार्कर की हेल्प से क्या कर लेता हूँ, इनकी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये इसकी शेप हो गई। अगर मैं इस मार्कर की शेप ड्रॉ करूंगा, इस मार्कर की अगर मैं शेप ड्रॉ करता हूँ, तो मार्कर की शेप हमारी ऐसे आ जाएगी ना। ये आप लोग इजीली कर सकते हो घर में। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, डस्टर को ऐसे रखा है, ऐसे कैसे भी रखूं, हम क्या देखेंगे, हमेशा इसकी शेप हमको यही मिलेगी। क्या मिलेगी? इसकी शेप हमको यही मिलेगी। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरे पास रबर है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ। अभी एग्जांपल समझेंगे, बाद में क्लियर हो जाएगा सॉलिड स्टेट का में क्या क्या होगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक रबर है, मैं उसको खींचता हूँ। ठीक है, या फिर एक स्पंज है। स्पंज का मतलब ऐसी कोई चीज, जैसे हमारा ब्रेड होता है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, वो स्पंज है। अगर मैं इनमें से किसी भी चीज को देखूं, जैसे मैंने रबर को ले लिया, इसको ऐसे खींचा, लेकिन जैसे इसको छोड़ता हूँ अपनी स्टेट में वापस आ जाता है जैसा पहले होता है। ठीक है, अगर मैं डस्टर पे फोर्स लगाता हूँ, इसको ऐसे डस्टर को या मार्कर को ऐसे करने की इस पे फोर्स लगाता हूँ, तब भी हम देखते हैं इसकी शेप है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन हो क्या सकता है, अगर मैं ज्यादा ही फोर्स लगा दूं, तो हो सकता है भाई ये मार्कर हमारा ब्रेक हो जाए, टूट जाए। ठीक है, लेकिन जब तक हम इस पे फोर्स लगाएंगे, इतनी फोर्स की इसका जो है, हम शेप चेंज नहीं कर पाएंगे। फोर्स लगाने से इसको तोड़ जरूर सकते हैं, बट इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। और शेप चेंज कैसे नहीं कर सकते, वो जब लिक्विड स्टेट आएगा उसमें आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो मतलब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी शेप को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्या होगी भाई, हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे किसी भी सॉलिड के ऊपर, तो उसको कंप्रेस कर पाना, कंप्रेस का मतलब दबाना। ठीक है, वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। क्या होती है उसकी? कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, उसको कंप्रेस करना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज को कंप्रेस करना, उसके ऊपर फोर्स लगाना। तो भाई इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, शेप चेंज नहीं होती, मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत। इन पर मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, इनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स फोर्स लगाने से, जो इसमें इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, वो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी। इसको कंप्रेस करने, इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या बहुत ही कम है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सॉलिड की बहुत ही कम है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। दूसरा भी मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये मार्कर की हेल्प से मैंने इनकी शेप ड्रॉ की, तो इनकी शेप क्या फिक्स रहती है। ये मार्कर है तो मार्कर ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे नहीं फैलेगा। इसका मतलब इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है भाई, डेफिनेट शेप। ठीक है, क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम तुमको पता है ना क्या होता है,
ठीक है, मेरे ख्याल से जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर यही सॉलिड होता तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब एक तरह से अगर सिंपल समझे हम, जितनी ये जगह घेरता है ये उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये मार्कर जितनी जगह घेरेगा, जैसे जितनी जिसने जितनी जगह घेर रखी है ना, वही इसका वॉल्यूम है। और वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगर हम रबर की बात करें तो देखो, हमने इसे खींचा, मैंने यहाँ पर लिखा भाई शेप डेफिनेट होती है, लेकिन जैसे मैंने रबर को खींचा उसकी तो शेप चेंज होगी ना। लेकिन जैसे मैंने छोड़ा वैसे क्या रबर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अगर मैंने ज्यादा ही फोर्स लगाया तो वो टूट सकती है। क्या हो सकती है, टूट सकती है। अगर वो टूटती नहीं है तो अपनी शेप को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी, मतलब दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो रबर भी सॉलिड का एग्जांपल है। अगर हम स्पंज देखें, मतलब ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे हवा भरी होती है, उसको ऐसे हम कंप्रेस करके बिल्कुल छोटा सा कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसको छोड़ेंगे वो फिर से क्या कर लेगा, अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड चीजें हमारी क्या होगी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी, डेफिनेट इनकी शेप होगी, वॉल्यूम इनका क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अब एक टर्म और आ जाती है रिजिड। सॉलिड हमारे क्या होते हैं भाई, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कैन नॉट फ्लो। अगर और वे में अगर हम इसको समझे, कोई भी हार्ड चीज, हार्ड, जैसे ये क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है ना, तो ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है आगे पढ़ोगे जब फिजिक्स का पोर्शन आएगा उसमें, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी जो बहुत ही हार्ड है। एक्चुअल में होता क्या है भाई, अगर बिल्कुल हम डीप में जाते हैं तो सॉलिड के जो मान लेते हैं सॉलिड का एक पार्टिकल है, तो इसके जो पार्टिकल है ना आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब उनके बीच में जो पार्टिकल हैं अलग अलग, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होता, बहुत ही क्लोज होते हैं आपस में। ठीक है, दूसरा अगर हम कहें, स्पेस इज वेरी लेस, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लेस। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जो पार्टिकल्स है ना, मोलिक्यूल्स एटम्स है, उनके अंदर उनके मतलब आपस में एक दूसरे को, हमने पढ़ा था ना, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स है ना अट्रैक्ट करने की वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाई इंटर एटॉमिक फोर्सेज। तो यहाँ पर इनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेज भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। किसके केस में, सॉलिड के केस में। मेरे ख्याल से भाई ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो भाई हमने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो होंगे हमारे, सॉलिड क्या क्या होंगे भाई, उनकी डेफिनेट शेप होगी, फिक्स वॉल्यूम होगी। अच्छा, उनकी फिक्स्ड बाउंड्री भी होती है, फिक्स्ड बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज भी चेंज नहीं होती है। जो बाउंड्री जैसे मार्कर की जो बाउंड्रीज है वही रहने वाली है। ठीक है, तब फिक्स उनका वॉल्यूम होता है। और कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं मतलब फ्लो भी नहीं हो सकते, और हार्ड होते हैं। फ्लो का मतलब जैसे पानी लेता हूं मैं, पानी को ऐसे डालो वो फैल जाएगा फर्श पे, लेकिन क्या मार्कर को मैं ऐसे डाल दूं तो वो फैल जाएगा, नहीं ना, क्योंकि मार्कर क्या है कि रिजिड बॉडी है, हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड है वो। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, क्लोजली पैक्ड है, स्पेस कम है, और फोर्स क्या उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से भी सॉलिड स्टेट है जो, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो सॉलिड है हमारे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज, अब ये प्रोसेस हो देखो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर मैं, तुम, शुगर है हमारे पास, शुगर है या साल्ट है, उसको एक गिलास पानी लो उसमें डाल दो तो घुल जाएगा, घुल गया। अब इंक है हमारे पास, इंक को मैं फर्श पे डाल देता हूँ, फर्श पे नहीं, मैं मिट्टी है जहां पर, ठीक है, वहां पर डाल देता हूँ इंक को या वाटर को, तो वो क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हम कह सकते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू substances।
तो हमने क्या देखा भाई, शुगर और साल्ट है, दोनों के दोनों किसके अंदर डिफ्यूज हो गए, वाटर के अंदर। इसका मतलब सॉलिड है लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। सॉलिड क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज होते हैं। आगे जब लिक्विड का पोर्शन पढ़ेंगे उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट। सपोज करो हमारे पास, हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास मिल्क है, ठीक है, वाटर है, ऑयल है, यही मान लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, इनको हमको क्या करना है, हमने मान लो 100 ml हमारे पास तीनों चीजें हैं। कितनी, 100 ml। 100 ml ये तीनों चीजें हमारे पास है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बीकर में डाल लेता हूँ, 3 बीकर लेता हूँ, तीनों में इनको डाल देता हूँ। तो मान लो ये इनका लेवल आ गया, ठीक है। ठीक है ना। अब एक काम करो, एक बीकर का जो टाइप है वो चेंज कर दो, इस टाइप के बीकर्स लो, ठीक है। अब इनका लेवल क्या रहा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। अब हम अगर बीकर इस टाइप का ले लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगी इनकी, ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अब देखो तुम लोग यहाँ पर क्या नोट कर रहे हो भाई, अगर मैं यहाँ पर इनके वॉल्यूम की बात करता हूँ, इसमें हमने कितना डाला था, 100 ml 100 ml 100 ml, यही 100 ml हमने यहाँ पर डाल दिया और यही 100 ml हमने यहाँ पर डाल दिया। तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, कंटेनर ही चेंज हुआ ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है इनका, फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि 100 ml था, हर एक में 100 ml है, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब यहाँ पर शेप देखो इसकी, लिक्विड की शेप, जैसा है बीकर है ऐसी है। यहाँ पर बीकर चेंज तो शेप भी चेंज, यहाँ पर बीकर चेंज तो शेप भी चेंज। इसका मतलब लिक्विड जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती। शेप कैसी होती है, शेप इज नॉट डेफिनेट। मतलब उनकी डेफिनेट का मतलब क्या होता है भाई, जो एक तरह से ट्रू, मतलब जैसे मार्कर है ये चेंज नहीं करेगा, तो ये इसकी डेफिनेट शेप हो गई। शेप कैसी होगी, डेफिनेट, जो चेंज ना हो, बट ये चेंज हो सकती है, तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, ठीक है। तो शेप इनकी डेफिनेट नहीं होती। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, ये कैन फ्लो, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए ये रिजिड ये नहीं है। जो लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, फ्लूइड्स बोला जाता है। क्लियर है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। इनका वॉल्यूम देखो, हमने समझ लिया फिक्स होता है। शेप है, जिसमें डाला शेप उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गई। फ्लो कर सकते हैं, जैसे हम वाटर को, मिल्क को, किसी भी चीज को फर्श पे डाल देंगे तो ऐसे ऐसे फ्लो करके चला जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, रिजिड ये है नहीं, रिजिड होते तो फ्लो नहीं करते, और फ्लो कर रहे हैं तो ये क्या है, फ्लूइड्स हैं। क्या है भाई, फ्लूइड्स। क्लियर है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इनके पार्टिकल्स की, जैसे हमने सॉलिड के केस में किया था, तो इनके पार्टिकल्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है ना वो ज्यादा होती है। मतलब इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर, पार्टिकल्स इनके होते हैं भाई दूर दूर होते हैं, ठीक है। पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इंटरएटॉमिक फोर्सेस जो इनकी होती हैं वीक होती हैं, वीक इंटर एटॉमिक forces as compared to solids। मतलब सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनकी जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस हैं वो भी क्या होती हैं, वीक होती हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई। अब जो हमारा भाई हमने देखा था सॉलिड था, जब हमने शुगर को डाला किसमें, वाटर के अंदर, तो शुगर है उसके अंदर घुल गया, इसका मतलब उसके अंदर डिफ्यूज हो गया। तो सॉलिड हमारे कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, और डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। अच्छा, ये तो डिफ्यूज हो, क्या गैस डिफ्यूज हो सकती है लिक्विड के अंदर। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास भाई वाटर है, वाटर के अंदर हमको पता है कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, इस बात का हमको पता है। उसमें एक्चुअली में CO2 भी होती है, क्योंकि अगर हमारी जैसे फिश है वो ऑक्सीजन से सांस ले रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी भी तो,
ठीक है, छोड़ेगी ना, तो वो हमारी एक तरह से कई गैसेज हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी वाटर के अंदर मिक्स होती है। ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स हो गई तो क्या हो गया, डिफ्यूजन नहीं हो गया। ठीक है, सॉलिड भी तो मिक्स हुआ था वाटर के साथ, तो वो भी डिफ्यूजन हुआ। इसका मतलब सॉलिड भी और लिक्विड भी दोनों के दोनों किस में डिफ्यूज हो सकते हैं, सॉरी, सॉलिड भी और गैसेस भी दोनों के दोनों किसके अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर। कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब जो डिफ्यूजन का रेट है, मतलब लिक्विड, अगर लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं, गैस का नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, थर्ड थर्ड जो हमारी स्टेट है, अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं डिफ्यूजन रेट का, डिफ्यूजन रेट का मतलब कौन ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज होता है, तो जो हमारे लिक्विड्स हैं डिफ्यूजेस फास्टर देन सॉलिड्स। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं भाई, चीनी शुगर हमने डाल ली किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उसको घोलने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं दो मिल्क को और दूध को, सॉरी, मिल्क और वाटर को मिक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, एकदम से मिक्स हो जाएंगे। मतलब दोनों का, उनका डिफ्यूजन रेट ज्यादा है और सॉलिड का डिफ्यूजन रेट क्या है, कम है। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। वीक इंटरएटॉमिक फोर्स होती है। शेप डेफिनेट नहीं होती। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। फ्लो कर सकते हैं, मतलब क्या है, फ्लूइड्स हैं। ठीक है, ये सारा किसके बारे में, हमारा लिक्विड स्टेट के बारे में। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, अगर नहीं तो यू कैन आस्क मी। और भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा करो कि यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, यस सर जरूर लिखना वहां पर, या नहीं आओ देखो और चले। नहीं, अपनी प्रेजेंस लगवानी एक तरह से, या यस सर बोल के अटेंडेंस की, हाँ भाई मैंने देख लिया, मेरे को पता लग जाएगा। अगर आपका डाउट है तो आप लोगों के पास नंबर है, तो आप लोग मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं गैसियस स्टेट पर। तो स्टूडेंट्स जो हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, द गैसियस स्टेट। क्या, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई, चलो इसके बारे में भी। तुमने सीएनजी का नाम सुना है, एलपीजी भी सुना होगा। ठीक है, ये चीजें तो सुनी है। ऑक्सीजन भी सुना होगा। सीएनजी की फुल फॉर्म में लिख देता हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनका हमको पता है भाई। ठीक है, ऑक्सीजन का हमको पता है, ये सांस लेते हैं भाई, इसको तो कोई भूल भी नहीं सकता। तो देखो इसका मतलब क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसमें डालते हैं भाई इनको, सिलेंडर्स में। सिलेंडर्स में डालते हैं। किसमें डालते हैं, सिलेंडर्स में। क्यों डालते हैं सिलेंडर में, क्योंकि भाई इनको स्टोर करना ज्यादा इजी होता है। जैसे अगर हमारे पास सॉलिड है तो उसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनको हम इजीली क्या करते हैं, गैस सिलेंडर होते हैं उनके अंदर भर सकते हैं। ठीक है, अब उस सिलेंडर के अंदर 1 kg भी आ सकती है, 2 kg भी आ सकती है, 10 kg भी आ सकती है, 100 kg भी आ सकती है। सिलेंडर की वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड। अब जो सिलेंडर है उसमें हम जब गैस को भरते हैं, अब देखो ये सीएनजी की ये बात करें अगर, क्या लिखा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मतलब हम सिलेंडर में क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस करके डाल रहे हैं, उसकी बहुत सारी वॉल्यूम, उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको उस सिलेंडर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। या फिर एक आपके पास वो है जो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर वगैरह, ठीक है, सिरिंज। तो हम क्या करेंगे भाई, उसके आगे हम 3 सिरिंज लेते हैं। ठीक है, 3 सिरिंज लेने के बाद जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, पिस्टन वाला, वो तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो लिक्विड है उसमें कुछ नहीं रखना, हमको पिस्टन बाहर निकाल लेना। पिस्टन का मतलब जैसे पिचकारी है ना, आगे पीछे करते हैं, वो पिस्टन होगा उसका। उस पिस्टन को मैंने बाहर निकाल लिया, और 3 लिए है ना, एक में डाल दिया मैंने क्या, कुछ मतलब चौक डाल दिया, दूसरे में ईंट डाल दी, ठीक है, और तीसरे में डाल दिया, कुछ भी नहीं डाला तीसरे में, आगे से उसको बंद कर दिया। आगे से जहां से वो निकलेगा ना, निकलता है इंजेक्शन है, तो जहां से वो दवाई निकलती है, लिक्विड निकलता है, वहां पर मैंने बंद कर दिया उसको। अब मेरे को क्या करना है, उसको प्रेस करना है ऐसे। अब जिसमें चौक है और जो ईंट के टुकड़े हैं, उसको जो कंप्रेस करना है ऐसे पीछे, मतलब पिस्टन को ऐसे प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें गैस वाले की, तो उसको हम ज्यादा दूर तक क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। मतलब उसको ज्यादा प्रेस किया, देखो मैं बना देता हूँ, ये हमारा, ठीक है, ठीक,
और इसको हमको ऐसे प्रेस करना है, ठीक। इसको यहाँ से आगे से हमको बंद रखना है। तो भाई जब हम इसको प्रेस करेंगे ना, अगर यहाँ पर क्या है, एयर है, ये एयर के पार्टिकल बना दिए मैंने, तो इसको कंप्रेस करके हम हो सकता है भाई यहाँ तक ले आए। अगर मैं एक और बना देता हूँ, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पत्थर रखे हैं छोटे 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 छोटे, अब इतना बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा होता है, समझ जाओ आप लोग। इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये शायद नीचे ना आए, ये शायद पिस्टन इससे नीचे ही मूव ना करे। यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर क्या है, गैस है। तो सॉलिड को कंप्रेस करना हम पढ़ चुके हैं, बहुत मुश्किल होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, और जो पिस्टन हमारे यहाँ पर मूव कर गया। इसका मतलब गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है हाई होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें, शेप जिस टाइप का सिलेंडर होगा उसी टाइप की क्या कर लेंगे, शेप अक्वायर कर लेंगे, ठीक है। समझ, वर्बली समझ जाना है इसको, ठीक है। जिस टाइप के सिलेंडर में होंगे, बड़े सिलेंडर में है तो ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे, छोटे में है तो कम दूर तक फैलेंगे, मतलब शेप चेंज हो गई, ठीक है। वॉल्यूम का क्या रहेगा, क्या इनकी वॉल्यूम चेंज होगी, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि उनकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। यहाँ से आइडिया लगा लेना, पहले तो गैस कितने वॉल्यूम में थी, अब गैस कितने वॉल्यूम में है, ठीक है। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो आप लोग किचन में हो, कहाँ पर हो, किचन में हो, और फूड बना रहे हो, अपना खाना बना रहे हो, पका रहे हो, बताओ क्या होगा, उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी, उस खाने की स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एयर है, एयर के अंदर जैसे ही अरोमा उनका मिक्स हुआ, मतलब उनकी स्मेल मिक्स हुई, वो स्मेल एयर के पार्टिकल सारे घर में लेकर घूम जाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, जो पार्टिकल्स निकले फूड में से स्मेल वाले, वो भी गैस के थ्रू बाहर आए, ठीक है, और वो आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक, क्या हो गई, आपस में मिक्स हो गई। एक तरह से हम देख सकते हैं, जैसे पीछे खबर आई थी कुछ दिन पहले कि जो हमारा एक जगह थी, ठीक है, उसमें क्या हो गया था, गैस लीक हो गई थी, ठीक है, गैस लीक हो गई थी तो वो आसपास फैल गई थी, आसपास एनवायरनमेंट में पहले से गैसेज है, उसमें और एक गैस आकर मिल गई, और वो उस गैस में मिलने के साथ चारों तरफ फैल गई, ठीक। तुमने भोपाल गैस त्रासदी के नाम से ही सुना होगा, पुराने टाइम में हुई थी, उसमें भी एनवायरनमेंट के अंदर दूसरी गैस निकली इसमें से, फैक्ट्री में से, और वो चारों तरफ फैल गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई, अच्छा इतनी जल्दी से क्यों फैली, क्योंकि जो गैस है, एक गैस दूसरी गैस के साथ ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है, समझ रहे हो, एक गैस दूसरी गैस के अंदर ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इनका डिफ्यूजन का रेट है गैसेस का दूसरी गैस में मिक्स होने का, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। गैसेस का दूसरी गैसेस में डिफ्यूज होने का रेट क्या होता है, सबसे ज्यादा। सो वी कैन राइट गैसेस शोज फास्ट डिफ्यूजन, वेरी फास्ट लिख सकते हैं, वेरी फास्ट डिफ्यूजन रेट, ठीक है, विद अदर गैसेस, और वी कैन से दैट दे फास्टली डिफ्यूजेस विद अदर गैसेस, क्लियर है। अब अगर हमने मान लो भाई सिलेंडर में किसको रखा है, सिलेंडर में हमने गैस को रखा है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक पहले तो एक बात समझो, जो सॉलिड थे हमारे, सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे, ये सॉलिड है। अगर हम गैसेस की, लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के कुछ ऐसे थे। अगर हम गैस की बात करते हैं ना, उसके पार्टिकल्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम फोर्स की बात करो, वेरी वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्स, ठीक है। और अगर और बात करें तो रैंडम मोशन में होते हैं, पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, particles are in random motion, पार्टिकल्स किस में होते हैं, गैसेस के रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब ये पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में।
अब जैसे ये इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। ये इससे टकरा गया, जैसे ये इससे टकराया, यहाँ पर आकर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इधर आकर टकरा गया, फिर इधर आकर इधर आकर इधर आकर, मतलब ये किधर भी जा सकता है। जैसे ही दूसरे से टकराएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब सिलेंडर के अंदर भी ऐसे ही मूवमेंट दिखाती है। रैंडम मोशन का मतलब है जो फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं। ऐसा केस सिलेंडर के अंदर भी होता है ऐसा, ठीक है। तो जो सिलेंडर के जो वॉल्स है सिलेंडर की, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो ये वॉल्स हैं, इनके ऊपर ये टकरा टकरा के, जैसे एक पार्टिकल आया ऐसे यहाँ पर टकरा है, और भी बहुत सारे आ रहे हैं जो दीवार के साथ लगातार क्या होते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं दोनों तरफ। तो ये क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। क्या करते हैं अभी, प्रेशर डालते हैं किसके ऊपर, जो कंटेनर की वॉल्स है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। प्रेशर डालते हैं तो मतलब एक तरह से फोर्स लगाते हैं, और फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें, फोर्स पर एरिया, तो क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है अभी, प्रेशर होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दैट इज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 डिफरेंट स्टेट्स फॉर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। 2 स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, जिनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, कौन कौन सी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस।